चैप्टर है आप लोगों का कौन सा? फर्स्ट चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, इस चैप्टर को हमने किस पार्ट में किया है? 2 पार्ट में किया है। हाँ, और अब आप लोगों से ये पूछूंगा कि इस चैप्टर को, ये चैप्टर है आपका सोशल साइंस का, ठीक है, इसको किन किन सब्जेक्ट से आप कैसे कैसे रिलेट कर सकते हो वो आप यहाँ पर देख लोगे। इसको हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ अगेन ज्योग्राफी से, और किससे? कल्चर से, और किससे? हिस्ट्री से, और बताओ किससे करना है आपको रिलेट? किस सब्जेक्ट से आप रिलेट करना चाहते हो? गिव द नेम। साइंस से, चलो साइंस से कर देंगे। तो ये याद रखना, और मैं बताऊंगा कि देखो मैंने कैसे यहाँ पे साइंस से रिलेट किया है। ज्योग्राफी, कल्चर, साइंस और हिस्ट्री सबसे करना है। लास्ट में आपने बोला है कि हमको साइंस से भी करना है। वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टुडे। ठीक है, सबसे पहले हम किससे इसको कनेक्ट करते हैं? सारे बच्चे जिस दिन एक दिन आ जाएंगे, ठीक है, तो उस दिन हम कोशिश करेंगे कि ये कैसे आप वर्ड मैप को फटाफट बना ले जाए। ठीक है, हाँ चलो। तो आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है वो हम ले लेंगे। हाँ, ये रहा हमारा इटली का जूता। ठीक है, जूता देखो आपको, ये रहा अरेबियन पेनिनसुला, हमारा भारत महान, इंडस। ठीक है, तो इनका सबका जिनका यहाँ पे आएगा डिस्कशन, उनका डिस्कस कर लेंगे, अब जिनका नहीं आएगा। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया। आज के चैप्टर में जो हमारा मेजर फोकस रहेगा वो कहाँ पे रहेगा? दिस रीजन में रहेगा ज्यादा फोकस, अरेबियन पेनिनसुला में। अगर अरेबियन पेनिनसुला में हमारा ज्यादा फोकस रहेगा, फिर कुछ पार्ट में हम अफ्रीकन पार्ट में भी फोकस करेंगे। अवनी बेटा, ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे? एक जगह से और बड़ा सा बना लेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज, ठीक है, दिस इज हमारा अरेबियन पेनिनसुला, और ये कंट्री का जो भी डिवीजन है वो हम बना लेंगे। ठीक है, अभी जैसे डिस्कस करेंगे तो वैसे बता देंगे। चलो डिस्कस करते हैं कैसे, व्हाट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, इस चैप्टर में एक स्टोरी के उससे स्टार्ट किया गया है ना। एक बच्ची है, वो पूछती है अपनी टीचर से। ठीक है, तो बच्ची का नाम क्या है? बच्ची का नाम है मैरी, और टीचर का नाम क्या है? लिंगडो मैडम। उनका पूरा नाम है मटिल्डा लिंगडो। ठीक है, तो वो कुछ क्वेश्चन करती है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। जो राइट दिया जाता है लोगों को कि वो अपने कोई बात नहीं लिया। अगर आपको बीच में कुछ याद आएगा तो लास्ट में बता देंगे। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सुना चाहिए। वेरी गुड। अवनी, प्रज्ञा, डेमोक्रेसी में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम आज क्या करेंगे कि पहले डेमोक्रेसी के बारे में हम जान लेंगे और उसके बाद उसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वो कहती है कि मैम ऐसा क्यों आप करना चाह रहे हैं? सबसे पहले डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद करिए। तो मैम उसको समझाती है, देखो कॉमन लाइफ में आप आम अपने जीवन में क्या देखते हैं? आम का पेड़ देखते हैं, पेन देखते हैं, पेंसिल देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो क्या आप उसको डिफाइन करने पहुंच जाते हैं? नहीं डिफाइन करते, उसको आप यूज करते हैं। ठीक है, और उस यूज के बेसिस पे आप क्या करते हैं? उसको बाद में डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज अ ब्लू कलर पेन, वी यूज इंक इनटू इट एंड देन वी राइट फ्रॉम इट। ठीक है, सिमिलरली आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है, और रिवर्स इंजीनियरिंग का अभी भी इंडिया में बहुत ट्रेंड है। चलो इस पे बात कर लेंगे। ठीक है, हम कोई टेक्नोलॉजी बाहर से लाते हैं और टेक्नोलॉजी हम लेकर के आए और उसको देखा यहाँ पे। मान लो कोई हम बाहर से बहुत अच्छी कार लेकर के आए, हमें पता नहीं कैसे उसको बनाना है। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया? उस पूरी कार को हमने खोल लिया। ठीक है, और उसके बाद दोबारा हमने फिट इन कर लिया। दिस इज रिवर्स इंजीनियरिंग, राइट। तो वही यहाँ पे हम फंडा अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, वो एक वहाँ पे और स्टूडेंट है रिव्यान क्या कहते हैं
कि why do we need work on a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us, democracy is government of the people, by the people and for the people. जैसे दुर्या ने बोला कि डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल, ठीक है, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ठीक है। तो ये बेसिकली डेमोक्रेसी के बारे में ये अब्राहम लिंकन का प्रिंसिपल था, ठीक है। लेकिन अभी अगर इसको हम, इसका मतलब बेसिकली क्या है ना, जो भी डेमोक्रेसी होती है, अब डेमोक्रेसी ये वर्ड कहाँ से आया, ये वर्ड आया आपका डेमो प्लस क्रेसिया से, ठीक है। कहाँ से आया, क्रेसिया से, ठीक है बेटा। तो डेमो मतलब क्या होता है, पीपल होता है ना, और क्रेसिया मतलब रूल होता है, तो लोगों का रूल। अब और थोड़े से एंशियंट टाइम में आप जाओ तो वहां पे किंग का रूल होता था, वहां पे रूल होता था किंग्स का, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते थे, ऑटोक्रेसी बोलते थे, या जैसे दुर्या ने बोला मोनोक्रेसी कहते थे। वहां पे एक का रूल होता था। अब मोनोक्रेसी में क्या होगा, केवल एक राजा की चलेगी, ठीक है। और यहाँ पे इनका अगर मान लो कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्रिमंडल अगर होगा, उसकी बातों को लेकर के ये चीजों को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उस रूल को हम क्या, लेकिन अल्टीमेटली किसकी मानी जाएगी, किंग की मानी जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोक्रेसी, राइट। कहीं कहीं ऑलिगोक्रेसी चलती है, ठीक है। तो अभी क्या है, हमारा फोकस किस पे है, डेमोक्रेसी, ठीक है। और आप लोग अभी जैसे आपने बताया कि मोनार्की चलती है, ठीक है। मोनार्की का कोई एग्जांपल आप बता पाओ, कहाँ पे है अभी मोनार्की? यूके में है, यूके। यस, दिस इज यूके। यहाँ पे अभी भी किंग का रूल होता है, ठीक है। अभी के जो किंग है उसके बारे में आप लोग पढ़ो, ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ भी तो हाँ, यूके- उनकी डेथ के बाद अभी किंग है जो शायद प्रिंस समथिंग, मुझे याद नहीं है। भैया यूएई में है क्या? यूएई में बेटा मोनार्की कह सकते हो, है ना, मोनार्की है? बट ऑटोक्रेसी इज अ बेटर वर्ड फॉर दैट, है ना। यूएई में क्या है कि बहुत सारे मतलब किंग एक है, उनके नीचे प्रिंस है कई, है ना। किंग कौन है, नाम पता है आपको? अच्छा, प्रिंस अभी यहाँ पे आए थे, उनका क्या नाम था, प्रिंस जाहिद बिन अल नाहयान, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा सिमिलरली जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है, उनका क्या नाम है, उनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। MBS उनको हम शॉर्ट फॉर्म में। We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by our end. Why do we need change that? ठीक है, कहीं कहीं कोई आपकी जो प्रैक्टिस है वो चल रही है, ठीक है, उसमें कोई रेजिस्टेंस होता है, वो चेंज नहीं चाहिए उनको, ठीक है। तो मेघालय आपका कहाँ है, मेघालय आपका इंडिया में है, ठीक है। हम ज्योग्राफी से लिंक करने के लिए आपको यहाँ से बता दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक अपना पर्टिकुलरली उनका सिस्टम है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, हम शुरू से अपने आप को रूल करते आए हैं, हमको उसमें चेंज क्यों चाहिए, ठीक है। तो आप क्या होता है कि सब सोसाइटी इवॉल्व होती है, और इवॉल्व होने के बाद कोई एक बेस्ट प्रैक्टिस निकल करके आती है, उसको हम अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे ही डेमोक्रेसी इवॉल्व होकर के आई है। इसका अगर एक एग्जांपल आप और ले लें तो सब, इससे पहले जैसे पेन पेंसिल का एग्जांपल लिया, कंप्यूटर जब आया तो बना सकते हैं, वेरी गुड, हम अभी कंप्यूटर से फाइल्स बना सकते हैं। और अवनी ने बताया जब ये आया था तब इसका काम था टू कंप्यूट, सिर्फ क्या करता था, ये जो कैलकुलेशन थी उसको ये कंप्यूट करता था। लेकिन अभी जब कंप्यूटर का जो काम है बहुत चीजें करने लगा, कोई भी फाइल बना सकते हो, कोई भी आर्ट बना सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट बना सकते हो, कुछ एडिटिंग कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, वीडियो एडिट कर सकते हो, लॉट ऑफ थिंग, व्हाटएवर यू कैन इमेजिन। का एक हिस्सा बन गया, लाइफ का हिस्सा बन से स्टार्ट हो रहा है। कंप्यूटर इज अ मशीन विच वी यूज टू कंप्यूट और टू कैलकुलेट, राइट। क्या अब उस डेफिनेशन में रह गया है, नहीं रह गया, कितना अपना हॉराइजन इसने वास्ट कर लिया, ठीक है। सिमिलरली डेमोक्रेसी का सिस्टम, डेमोक्रेसी जब स्टार्ट हुई तो किससे स्टार्ट हुई, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। अभी क्या उत्तर पे है, अभी बहुत है वो आपने आप। फिर एक और बच्चा है वहाँ पे, वो पूछता है, मैम कैन आई सजेस्ट समथिंग, वी डोंट नीड टू लुक फॉर एनी डेफिनेशन, आई रीड समवेयर दैट डेमोक्रेसी वर्ड कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया, जो मैंने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर मैडम ने बोला दैट इज ऑल्सो अ वेरी हेल्पफुल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस मैटर, आई जस्ट से दैट, क्या कहती है मैम, सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग about the matter ourselves, we have to think about its meaning and evolve a definition, ठीक है। Depends upon us कि हम उस मैटर के बारे में कितना सोचते हैं और कहाँ तक सोचते हैं और कितना वो चीज़ इवॉल्व होकर के आई,
ठीक है। अब एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी आप लोग कर लेना, ठीक है, और इसको मैं चेक कर लूंगा। फिर अब हम डेफिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। वन सिंपल फैक्टर, डेमोक्रेसी इज फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर्स क्या होते हैं इसमें? इलेक्टेड बाय द पीपल। हाँ, रूलर्स जैसे इंडियन डेमोक्रेसी का एग्जांपल हम ले लें, इंडियन डेमोक्रेसी का भी एग्जांपल ले लें, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ बेसिक इलेक्शन जो होता है पीएम, सीएम, ठीक है, और इसमें भी एमपी, और यहाँ कौन चुने जाते हैं? एमएलए। और बहुत ग्रास रूट लेवल पे अगर चले जाएंगे तो यहाँ कौन चुना जाता है? प्रधान चुने जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी 2-3 लोग चुने जाते हैं, चलो उसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये क्या है, इसमें लोगों को क्या राइट मिले? लोगों को राइट मिला इलेक्ट करने का, ठीक है। This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि कई जगह के एग्जांपल्स लिए हैं। अब ये डेमोक्रेसी क्या, ये जो बेसिक डेफिनेशन आपको मिली है ना, इसी के आधार पे हम बहुत सारी जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उससे हम इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्या करते हैं? अलग अलग डिफाइन कर लेते हैं, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। एक फोटो भी ले लेते हैं। उसके बाद देखो, इन्होंने पहला एग्जांपल क्या लिया है? म्यांमार का लिया है। म्यांमार कहाँ पे है, कोई बता सकता है? दिस इज म्यांमार, ठीक है। ये जो पेनिनसुला हमने बनाया है, इसमें म्यांमार है, थाईलैंड है, और कौन सा कंट्री है? मलेशिया भी है क्या? कंबोडिया भी है क्या? वियतनाम भी है क्या? सारी कंट्री है ये। एक बारी आप लोग वर्ल्ड मैप के थ्रू गो जरूर जाना, ठीक है। फिर म्यांमार में क्या हो रहा है कि आर्मी रूल वहां पे हो रहा है, और आर्मी रूल क्या है? वो इलेक्टेड नॉट बाय द पीपल, वहां पे पीपल ने नहीं उनको इलेक्ट किया। दूसरा एग्जांपल इन्होंने लिया है, वो लिया है डिक्टेटर्स लाइक पिनोसेट फ्रॉम चिली आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। और चिली आपका बेटा कहाँ है? साउथ अमेरिका में है, और ये पेरू और चिली के बात हो रही है, ठीक है। पिनोसेट ये क्या है? ये रूल, ये इलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसके बाद दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, ठीक है। ये किस पे अप्लाई होती है? मोनार्कीज पे भी अप्लाई होती है। और इन्होंने एग्जांपल में से लिया है, द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चोजन देम टू डू सो, ठीक है। सऊदी अरेबिया में जो किंग रूल कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको रूल करने का जो राइट मिला है ना, वो इसलिए नहीं मिला है कि उनको लोगों ने चूज किया है रूल करने के लिए, बट कैसे मिला? बिकॉज दे हैपन टू बी बॉर्न इनटू द रॉयल फैमिली। मोनार्की क्या होती है ना, मोनार्की में थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो कर लेते हैं, बट डिक्टेटरशिप एक थोड़ा सा हायर वर्जन ऑफ उसका हो जाता है, जहाँ पे ऑपरेशन ज्यादा होता है। ऑपरेशन मतलब वहाँ पे लोगों पे स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होती है, राइट्स कम होते हैं। डिक्टेटर एक अकेला डिक्टेटर हो सकता है, जैसे हिटलर डिक्टेटर था, और कई लोग डिक्टेटर्स में थे। वो क्या करते थे, वो जिन पे जो भी एट्रॉसिटी करनी है वो कर सकते थे, लेकिन उसका एक फायदा ये होता था कि उसका जो डर है ना, वो डर क्रिमिनल्स पे भी रहता है, करप्शन जो करते हैं उन पे भी रहता है। उन्हें पता है कि बहुत हाई पनिशमेंट हमें मिलेगा, तो उस डर से वो करप्शन नहीं करते हैं। तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट थोड़ी सी फास्ट पेस में हो जाती है। काम अगर कोई करने वाला होता है तो फास्ट पेस में करता है उस डर की वजह से। जैसे नॉर्थ कोरिया में जो किम जोंग उन है, वो भी डिक्टेटर्स की उसमें आते हैं कैटेगरी में। उनका फंडा क्या है, वो सीधे क्या करते हैं, अगर उनकी बात किसी ने नहीं मानी तो वो सीधे तोप के आगे खड़ा करके मरवा देते हैं, ठीक है। एक बार क्या हुआ, उनका क्या है कि वो सीधे क्या करते थे, जैसे उनका एक अलग हेयर स्टाइल आप लोगों ने देखा होगा, उस हेयर स्टाइल पे एक आर्मी जनरल ने सिर्फ क्या किया था, हंस दिया था। उसको देख के हंसी आ गई थी। उन्होंने क्या किया, उस आर्मी जनरल को सीधे तोप के सामने खड़ा किया। दिस इज डिक्टेटरशिप। अगर मोनार्की में भी ये करने लग जाओगे तो हो सकता है कि वो जो रॉयल फैमिली है ना, उसी से कोई आवाज उठा दे कि नहीं, ये नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज जी बेटा, वो ऐसे नहीं कर सकते कि हम ही बनेंगे और कोई नहीं बन सकता। ऐसा हुआ है, कई जगह हुआ है, ठीक है। नॉर्थ कोरिया में हुआ है, अभी रशिया का भी आप एग्जांपल ले सकते हो। रशिया में पहले जो ये व्लादिमीर पुतिन थे, ये पहले क्या थे,
ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे, फिर इन्होंने वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, ये प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद अभी लगातार प्रेसिडेंट है। और अभी एक एग्जांपल इसमें आएगा रॉबर्ट मुगाबे का, वो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस वही लगातार बनते रहे हैं, और उन्होंने उस बनने के लिए क्या किया है, कुछ ना कुछ वो अपना सिस्टम बिठा रहे थे। ठीक है, तो अभी बात करते हैं। सब क्यों नहीं कर सकते? सब इसलिए नहीं कर सकते हैं कि वो डिपेंड करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या उन चीज़ों के खिलाफ वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। क्या इंडिया में अभी ऐसा कोई कर सकता है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर ले और लगातार प्राइम मिनिस्टर बनता रहे? नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ के लोग जो है उस बात को बहुत अगेंस्ट में जाएंगे, रिवोल्ट कर देंगे, उनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे। सो इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द पीपल्स को कितने राइट्स मिले हैं, वहाँ की आर्मी कैसी है, आर्मी किसका साथ देती है, नेशनल इंटरेस्ट का साथ देती है या किसी पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट का साथ देती है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया के पीपल ने प्रोटेस्ट कर सकते हैं बेटा, लेकिन सामने तोप देख लेते हैं वो। ठीक है, तोप देख करके उनको डर लग जाता है, डर लगता है ना तोप देख करके। इसलिए एक टाइम आएगा मे भी वहाँ के लोग रिवोल्ट करें, उनको अगर कुछ चीजें नहीं, देखो क्या होता है कि अभी वो कुछ उनका अच्छा भी तो होगा ना, तो अभी तो लोग नहीं रिवोल्ट कर रहे हैं, तो जितना उसके पास डिक्टेटर के पास पैसा आता है, मे भी वो क्या करता हूँ कि कई जगह बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर लेता हूँ। हाँ हाँ, जैसे अभी डेमोक्रेसी, इंडिया में डेमोक्रेसी, बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी झोली भर लेते हैं, जबकि वो पैसा कहाँ जाना चाहिए, वो डेवलपमेंट में जाना चाहिए। लेकिन डिक्टेटर के पास क्या है, वो पैसा भेजेगा तो आपको डेवलपमेंट में लगाना पड़ेगा, ज्यादातर चांस ये होता है। ठीक है, वो खुद अपने लिए भी बहुत पैसा रख लेता है। ठीक है, इनकेस कभी मान लो जनता ने रिवोल्ट किया, उसको देश छोड़ के भागना है, तो उसके पास इतना पैसा, इतना रिसोर्सेज, इतने हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स रहे कि वो उसमें पैसा रख के और लेकर के निकल जाए। ऐसा कंडीशन कहाँ पे देखने को मिला था? ऐसा कंडीशन हमें देखने को अभी अफगानिस्तान में मिला था। अशरफ गनी वहाँ के जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बहुत सारी करप्शन की थी। ठीक है, उनके पास बहुत सारा ऐसा मतलब एलिगेशंस है कि बहुत सारा पैसा था। जब वो देश छोड़ करके भागने लगे, तो वो एक प्लेन में उन्होंने पैसा भरा और उसको लेकर के वो निकल गए। दैट इज व्हाट, दैट इज चीट विद द पीपल। लोगों को क्या किया उन्होंने, चीट किया। जो उनका मैंडेट मिला था, क्या मैंडेट मिला था, डेवलपमेंट करने का, लोगों को राइट्स बढ़ाने का, है ना, वो नहीं किया। हाँ, तो वो क्या करेगी, वो उसको एक हिंदी में हम उसको बोलते हैं तख्ता पलट। ठीक है, और दूसरा वर्ड उसका होता है मिलिट्री कूप। ठीक है, मिलिट्री क्या करती है, कूप कर देती है। तो उसको लीडर्स को ज्यादातर क्या करती है, मिलिट्री सीधा जेल में डाल देती है और मिलिट्री रूल वहाँ पे लग जाता है। तो एक अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको हम मिलिट्री रूल भी कह देते हैं। मिलिट्री रूल आपको अभी प्राइम एग्जाम्पल कहाँ पे है, मिलिट्री रूल अभी म्यांमार में चल रहा है। इससे पहले एक एग्जाम्पल और था यहाँ पे, कहाँ पे, पाकिस्तान में था। जब जनरल परवेज मुशर्रफ, हाँ, जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने क्या कहता है, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया था, और वो खुद आए, फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया। पहले उन्होंने क्या बोला, पहले उन्होंने बोला कि मैं इस कंट्री का CEO हूँ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, कोई ऑर्डर ला करके, और बोला उसके अंदर प्रेसिडेंट हूँ। तो वो लगभग 2000 से 2007 तक 7 साल उन्होंने रूल किया। ठीक है, उसकी भी एक अलग कहानी है। हाँ, तो अब इसके बाद आगे बढ़े बेटा। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। ये सिंपल डेफिनेशन एडिक्वेट नहीं है। ठीक है, और we would end up calling almost every government that holds an election a democracy। लेकिन ये डेफिनेशन आपको मिली कि हम इलेक्शन जहाँ पे होते हैं, अपने लीडर को इलेक्ट करने के लिए